भारत की तरफ से चीन के खिलाफ लगातार आर्थिक रूप से निर्भरता कम करने की कोशिशें हो रही हैं। इसी के तहत भारत ने हाल ही में बनाई सरकारी कंपनी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के जरिए अर्जेंटीना की एक फर्म के साथ एक समझौता किया है। ये डील है लिथियम की, जिसका इस्तेमाल रिचार्जेबल बैटरियों में किया जाता है। ये बैटरियां इलेक्ट्रिक व्हीकल, लैपटॉप और मोबाइल फोन को पावर देने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। आपको बताते कि अब तक चीन से भारी मात्रा में यह रासायनिक तत्व इंपोर्ट किया जाता रहा था। इस क्षेत्र में चीन का भारी दबदबा रहा है, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि भारत का अर्जेंटीना से करार चीन का यह दबदबा तोड़ देगा। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड को अगस्त 2019 में बनाया गया था। इसे 3 सरकारी कंपनियों नाल्को, हिंदुस्तान कॉपर और मिनरल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड को मिलाकर बनाया गया है, जिसके जरिए लिथियम और कोबाल्ट जैसे एसेट्स को विदेशों से खरीदा जा सके। चिली और बोलीविया भी लिथियम का उत्पादन करने वाले टॉप देशों में शामिल है, जिन पर भी भारत की नजर है। यहाँ हम जिस लिथियम का बार बार जिक्र कर रहे हैं, सबसे पहले आपको उसके बारे में बताते हैं। साथ ही ये भी बताते हैं कि भारत की अर्जेंटीना के साथ इस डील से चीन को क्या फर्क पड़ने वाला है। दरअसल लिथियम एक ऐसा रासायनिक तत्व है जिसे सबसे हल्की धातुओं की श्रेणी में रखा जाता है। यहाँ तक कि धातु होने के बाद भी ये चाकू या किसी नुकीली चीज से आसानी से काटा जा सकता है। इस पदार्थ से बनी बैटरी काफी हल्की होने के साथ साथ आसानी से रिचार्ज हो जाती है। इस तरह से तेल से चलने वाली चीजों की जगह ये रिचार्जेबल बैटरी ले चुकी है। इलेक्ट्रिक कारों और आजकल देश के कोने कोने में चलने वाले ई रिक्शा में इसी तरह की ई बैटरी का इस्तेमाल होता है। मोबाइल फोन भी लिथियम आयन बैटरी से चलते हैं, जिसे LIB भी कहते हैं। इस बैटरी के कारण करोड़ों सालों में बनने वाले जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता कम हुई, जो कि सबसे बड़ी राहत है। अब ऐसी महत्वपूर्ण चीज के लिए हम अब तक आयात पर निर्भर रहे। हमारे यहाँ लिथियम का भंडार कम होने के कारण हम इसके लिए चीन से डील करते रहे। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में भारत ने लिथियम बैटरी का 3 गुना आयात किया था। ये रकम 1.2 अरब डॉलर थी। बेंगलुरु से लगभग 100 किलोमीटर दूर मांड्या में साल 2020 की शुरुआत में ही लिथियम का भंडार भी मिला, लेकिन ये पर्याप्त मात्रा से काफी कम है। ऐसे में भारत ने ऊर्जा जैसे अहम क्षेत्र में चीन से अपनी निर्भरता खत्म करने के लिए कई दूसरे देशों में लिथियम माइंस खरीदने की सोची। पिछले साल देश ने चीनी उत्पादों के बहिष्कार की एक तरह से मुहिम ही चला दी। साथ ही कई चीनी ऐप्स को भी बैन कर दिया गया। अब लिथियम के मामले में चीन से दूरी उस पर करारा आर्थिक हमला होने वाली है, क्योंकि भारत केवल कच्चा माल ही नहीं बल्कि रिचार्जेबल बैटरी भी चीन से आयात करता रहा था। लिथियम के स्रोत पर अधिकार होने के बाद भारत के लिए अपने देश के अंदर ही बड़े स्तर पर बैटरी निर्माण करना आसान हो जाएगा। नीति आयोग इसके लिए एक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम भी तैयार कर रही है, जिसमें भारत में बैटरी की गीगा फैक्ट्री लगाने वालों को छूट भी दी जाएगी। भारत में लिथियम आयन बैटरी बनने से इलेक्ट्रिक व्हीकल की कुल कीमत भी काफी कम होगी, क्योंकि बैटरी की कीमत ही पूरी गाड़ी की कीमत का लगभग 30% होती है। लिथियम आयन बैटरी की गुणवत्ता में सुधार के लिए भी कोशिशें हो रही हैं। जैसे लैपटॉप या फोन चार्ज करने में तो ये तेजी से काम करती है, लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मामले में अब भी सुधार की गुंजाइश है। यही देखते हुए इन पर भी काम की योजना बन रही है। जाहिर है, चीन से लिथियम के इंपोर्ट पर रोक लगाकर भारत ने चीन को अरबों डॉलर का करारा झटका तो दिया ही है, साथ ही ये भी दिखा दिया कि अब यह नया भारत किसी भी मामले में चीन पर तो निर्भर नहीं है।